फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक। हमें एक ब्लॉक दिया है जिसका मास है m, इसके दोनों साइड स्प्रिंग रखी है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k और 3k है, और हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो वेरी फर्स्ट थिंग, एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसको टेक्निकली एनालाइज करें। सपोज आपने इस ब्लॉक को x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, इट मीन्स वन थिंग इज क्लियर, ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो इस स्प्रिंग पे रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और वो रिस्टोरिंग फोर्स जो ब्लॉक पे लगेगा वो कितना लगेगा, F इक्वल टू KX की जगह 2K इंटू x। और ये जो स्प्रिंग है इलोंगेट हो रही तो कंप्रेस होने की ट्राई करेगी, तो इस पे भी रिस्टोरिंग फोर्स इधर ही लगेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3K इंटू x। सो व्हाट इज द नेट रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, दैट इज गिवन बाय 3kx प्लस 2kx 5kx, and this force must be equal to mass into acceleration. So acceleration is given by 5k upon m into x. यहाँ से acceleration की वैल्यू निकालोगे, that is ओमेगा स्क्वायर अपॉन x। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, रूट 5k अपॉन m। अगर हम टाइम पीरियड ऑसिलेशन निकालें 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ से आंसर आएगा 2 पाई रूट m अपॉन 5k। सो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 2 पाई रूट m अपॉन 5k। इस चीज को आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे। ध्यान से देखो तो इस स्प्रिंग का एक एंड एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, दूसरा एंड वॉल से कनेक्टेड है। सिमिलरली इस स्प्रिंग का भी एक एंड सिमिलरली ब्लॉक से, सिमिलरली वॉल से कनेक्टेड है। इट मींस बोथ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जब दोनों ही स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है तो K इक्विवेलेंट क्या होगा, K1 प्लस K2 यानी 3K प्लस 2K, इट इज 5K। और टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई रूट m इक्विवेलेंट अपॉन K इक्विवेलेंट, और K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 5K। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई रूट m बाई 5K।